ठीक, देखिए आज वही दक्षता अभ्यास हमारी है, उसी के जो सवाल बचे हुए वो निकालने की कोशिश करते हैं। और एक सवाल क्वेश्चन नंबर ये 10 है, और 10 का जो सवाल इस प्रकार से है कि एक नाव को जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये क्या लिखा हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर घंटा है, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर उसी स्थान पर पुनः वापस आने में कुल समय कितना लगता है 4 घंटे 30 मिनट लगता है। तो धारा की चाल बताइए। अब ये सवाल अननोन है, आपको ये नहीं पता कि ये वर्ग समीकरण है या रेखीय समीकरण है, कैसे हल करें कुछ नहीं पता अभी। अब समीकरण जब तैयार हो जाएगी तब आपको पता लगेगा कि ये कहाँ जा रहा है, किधर हमको लेके जाएगा। अब मान के चलिए क्या पूछ रहा है कि धारा की चाल बताइए, धारा की चाल। तो मान लीजिए, माना धारा की चाल, धारा की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा, x किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में कितना जाएगी वो x किलोमीटर, 1 घंटे में कितना जाएगी x किलोमीटर। अब देखिए आगे, अब आइए पहले कथन पर एक नाव को, एक नाव है, क्या है एक नाव है, वो कहाँ चल रही है पानी में चल रही है, ठीक है पानी में फ्लो कर रही है, ठीक है एक नाव है पानी में चल रही है। जब नाव पानी में चल रही है तो क्या कह रहा है वो, जिसकी शांत जल में चाल कितनी है 15 किलोमीटर पर घंटा है। तो नाव की चाल कितनी है 15 किलोमीटर पर घंटा। तो नाव की चाल, नाव की चाल बराबर 15 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में नाव कितनी जा रही है 15 किलोमीटर जा रही है। अब आगे बढ़िए, इतना हो गया। एक नाव को जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर पर घंटा है, धारा की दिशा में, अब जिधर, धारा की दिशा का मतलब क्या है कि जिधर पानी बह रहा है, जिधर पानी बह रहा है उसी प्रवाह के अकॉर्डिंग चल रहा है, उसी डायरेक्शन में, जिधर पानी बह रहा है उसी की ओर चल रहा है। कौन, नाव। कितना चल रहा है 30 किलोमीटर। जैसे मान लो नाव यहां पर है, ठीक है, और धारा चल रही इधर के लिए, ये धारा हो गई, धारा की अपनी स्पीड हो गई। जब यहां से यहां तक कितना चला है 30 किलोमीटर, कितना किलोमीटर 30 किलोमीटर चला है, और प्रवाह इधर है, धारा की डायरेक्शन उधर है और नदी जो नाव है वो उसी डायरेक्शन में जा रही है। तो बताइए तो नाव की चाल कितनी हो जाएगी। अगर शांत जल में नाव की चाल 15 है और धारा की दिशा में जा रही है, अब बताइए उसकी चाल कितनी होगी नाव की। 15 x किलोमीटर, 15 प्लस x, यानी कि जिस गति से वो पानी जा रहा है और पीछे से क्या आ रही है नाव आ रही है, तो उसकी स्पीड और प्लस अपनी स्पीड दोनों क्या होंगी जुड़ जाएंगी, उस स्पीड से वो आगे नाव चलेगी। जैसे कभी तुमने देखा होगा कि जो नदी है, नदी के हम पीछे अगर दौड़ते हैं उसकी धारा के विपरीत दिशा में, तो हमें कितना प्रेशर डालना पड़ता है, हम थक जाते हैं बहुत जल्दी। और उसकी अलॉन्ग डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में चले तो जरा से हाथ चलाएंगे फटाफट बहते चले जाएंगे। तो इसका मतलब हमें वो फ्लो कर रही है, जो धारा है हमको अपने साथ ले जा रही है। इसका मतलब जब ये डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि धारा की डायरेक्शन में जाएगी, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों जुड़ जाएंगी, दोनों क्या होंगी जुड़ जाएंगी। तो धारा की जो डायरेक्शन में होगी, नाव की चाल धारा की दिशा में, धारा की दिशा में दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। दोनों किलोमीटर पर घंटा में है तो x प्लस 15 ये हो गए किलोमीटर पर घंटा। ये धारा के दिशा में गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि धारा के उल्टा भी आया है, 30 किलोमीटर गया है, ये नाव कितना गया है 30 किलोमीटर, अब 30 किलोमीटर वापस आया है। अब उधर से आएगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी नहीं, बताओ
जब धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो नाव की चाल क्या हो जाएगी?